द्विवेदी, ब्रजेश यादव, पुष्पमित उपाध्याय, शुभम शाह। स्वरचित कविताओं के साथ साक्षी बेनवाल, रुचि जीना, प्रियांशी बोरा, भावना शाही, लक्षिता मंडराल, वंशिका आर्य। आप सभी से अनुरोध है कि मंचासीन कवियों को जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। इन्हीं पंक्तियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी साहित्य के महाकवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को। साहित्य के महाकवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि एवं लेखक हैं। यह हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। हरिवंश राय बच्चन ने हिंदी साहित्य में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कि लहरों से डरकर दौड़ना पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर जब चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहशील मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मिलते नहीं सहशील मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हार नहीं होती। के नाम से प्रख्यात महादेवी वर्मा जी को, जो हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उनके काव्य प्रणय, वेदना, करुणा इत्यादि के दर्शन के साथ होते हैं। आ गए तुम, द्वार खुला है, अंदर आ जाओ। पर नहीं ठहरो, ड्यूटी पर रखे पायदान पर अपना अहम झाड़ा। मधुमालती लिपटी है मुडेर से, मधुमालती लिपटी है मुडेर से, अपनी नाराजगी वहीं उड़ेगा। तुलसी के कयारे में मन की चटकन चढ़ा आना, तुलसी के कयारे में मन की चटकन चढ़ा आना, अपनी व्यवस्थाएं बात खूटी पर ही काम करना। जूदो सम हर नकारात्मकता उताराना, जूदो सम हर नकारात्मकता उताराना। बाहर किलकिलाते बच्चों से थोड़ी शरारत मांग लाना। बाहर गुलाब के गमले में मुस्कान लगी है, वह गुलाब के गमले में मुस्कान लगी है, तोड़कर पहन आना। लाओ अपनी उलझने मुझे थमा दो, लाओ अपनी उलझने मुझे थमा दो। तुम्हारी मुस्कान पर मनोहारों का पंखा जल दो। इतना मुश्किल भी नहीं है जीना, लाओ अपनी मुश्किलें मुझे थमा दो। देखो शाम बिछाई है मैंने, देखो शाम बिछाई है मैंने, सूरज क्षितिज पर बांधा है, लाली छिड़की है नभ पर, लाली छिड़की है नभ पर। प्रेम और विश्वास की मध्यम आंच पर चाय चढ़ाई है, प्रेम और विश्वास की मध्यम आंच पर चाय चढ़ाई है। घूट घूट पीना, घूट घूट पीना। सुनो इतना मुश्किल भी नहीं है जीना, सुनो इतना मुश्किल भी नहीं है जीना। विमल विनम्रता का अमृत ने पीना, विमल विनम्रता का अमृत ने पीना। बल्कि कर्मठता पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए, अपनी मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी बात का मर्म समझाने के लिए
मंच पर आ रहे हैं सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। ऊर्जा और चेतना से भरपूर रचनाओं के इस रचयिता को महात्मा गांधी के दर्शन ने भी प्रभावित किया। द्विवेदी जी ने बालोपयोगी रचनाएं दी थी। सन 1969 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया। भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, प्रभाती, बांसुरी इनकी आदि प्रमुख रचनाएं हैं। न हाथ एक अस्त्र हो, न हाथ एक शस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भली ही जाए जल बिखर, हटो नहीं डरो नहीं, बढ़े चलो गगन उगलता हो, लहू का अपने पाग हो, अड़ो वही गड़ो वही, बढ़े चलो घटा धीरी अटूट हो, अधर्म का लुकूट हो, वही सुधा भूत हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो नहीं विशाल हो, चलो नहीं मसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों खोल दो, हटो नहीं डरो नहीं, बढ़े चलो। धन्यवाद। आमंत्रित करते हैं काव्य सेनानी और स्वतंत्र कोकिला के नाम से संबोधित की जाने वाली कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी को। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। अपने बिखरे भावों का मैं कुछ अटपटा सा व्यवहार, चली जाने उन चरणों पर मैं अपने हार का संचित प्यार, जहाँ कहीं उपस्थिति मेरी उनकी कुछ घड़ियां बहुमूल, नष्ट न करते फिर क्या होगा मेरे इन भावों का मूल। संकोचों में डूबी मैं जब पहुंची उनके आंगन में, कहीं उपेक्षा करे न मेरी अकुलाई सी थी मन में, किंतु अरे हो क्या इतना आदर इतनी करुणा सम्मान, प्रथम दृष्टि में ही दे डाला तुमने मुझे अहो मतिमान। मैं अपने जीने आंचल में इस अपार करुणा का भार, कैसे भला संभाल सकूंगी उनका वह स्नेह अपार। देख महानता उनकी पल पल देख रही हूँ उनकी ओर, मेरे लिए बहुत थी केवल उनकी तो करुणा की कोर। सिंहासन हिल उठे, राजवंशियों ने भ्रकुटी ठानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई आजादी की, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सत्ता मन में वह तलवार पुरानी थी, गुंदेरे हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब बड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग बढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बच्ची धार के पार पिटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। अगले प्रस्तुति लेकर मंच पे आ रहे हैं भारतीय आत्मा के नाम से विख्यात माखनलाल चतुर्वेदी। प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा प्यार और आप सभी को मेरा नमस्कार। जिस तरह हर एक मनुष्य की अपनी अपनी अभिलाषाएं होती हैं, अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, उसी तरह एक पुष्प की क्या अभिलाषा है, एक फूल की क्या इच्छा है, मैं आप सभी के सामने पुष्प की अभिलाषा प्रस्तुत करने चाहता हूँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं
सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर बिठलाऊं। मुझे तोड़ ले ना वनमाली, मुझे तोड़ ले ना वनमाली, उस पथ पर देना तुम पे जिस पथ मातृभूमि पर शीश झुकाने, जिस पथ जावे वीर अनेक, वीर अनेक, वीर अनेक। धन्यवाद। कव्वाल की शोभा कव्वालियों से होती है, गुलाब की शोभा उसकी लालियों से होती है। कलाकार की शोभा कलाकारियों से होती है, कलाकार की शोभा कलाकारियों से होती है और दर्शकों की शोभा उनकी तालियों से होती है। हिंदी प्यार की भाषा है, हिंदी अधिकार की भाषा है, संसार की भाषा बने यह हम सब की अभिलाषा है। यह शान हमारी है, पहचान हमारी है, धड़कन है हमारे दिल की, यह जान हमारी है। गूगल भी हिंदी का गुणगान कर रहा है, गूगल भी हिंदी का गुणगान कर रहा है, हर कंप्यूटर इसका सम्मान कर रहा है। संस्कृत की बेटी ने यह नाम कमाया है, संस्कृत की बेटी ने यह नाम कमाया है। गर्वित है भारत माँ, यह सबको बताया है, यह सबको बताया है। पुराने प्रमुख कवियों की शानदार प्रस्तुति के बाद आज के इस कवि सम्मेलन की शोभा बढ़ाने हेतु कुछ नए कवि भी अपनी मनभावन कविताएं लेकर मंच पर मौजूद हैं, जिनमें से सबसे पहले आते हैं ब्रजेश यादव, जो कि आपको आपके सुनहरे बचपन की याद दिलाने आ रहे हैं। बचपन जीवन का वह चरण है जिसका हम आनंद ले सकते हैं, जीवन का वह हिस्सा है जिसे हम जितना चाहे जितना भी चाहे वापस नहीं पा सकते। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए ब्रजेश यादव जी का और आनंद लीजिए बचपन की अठखेलियों का। बहुत कुछ हो जाता है वक्त के साथ, बहुत कुछ हो जाता है वक्त के साथ, जैसे बचपन खो गया बढ़ती उम्र के साथ। बहुत कुछ हो जाता है वक्त के साथ, जैसे बचपन खो गया बढ़ती उम्र के साथ। बचपन में सोचते थे कि जवानी में आजाद होंगे हम, और अब जो जवान हो गए सो सोचते हैं और कितना परेशान होंगे हम। सच कहो तलाशते हो ना तुम भी वो सुकून, वही बचपन वाला। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं बताता हूँ तुम्हें कहाँ मिलेगा वो सुकून, वही बचपन वाला। रख कर देखना कभी सर माँ की गोद में एक बार, यकीनन उस ममता भरे पल में तुम्हें सुकून का एहसास होगा, और ना मिले तो जरूर तुम्हारे मन में अभी भी कोई सवाल होगा। कहकर देख लेना माँ को एक बार, उसका भी उसके पास कोई जवाब होगा। अब तो तुम्हें जरूर सुकून मिला होगा, और वही बचपन वाला प्यार माँ की आंखों में दिखा होगा। अब कहोगे तुम खुशी से खुद ही से कि हाँ बचपन ही आजाद था, माँ की ममता भरी गोद और दुलार था। पापा का मस्ती के लिए कंधा था, भाई के साथ मारपीट वाला लम्हा था, बहन का प्यार था, दोस्तों के साथ मीठी सी नोकझोंक थी। हाँ साहब सच कहता हूँ मैं, मानो मेरी बात। हाँ साहब सच कहता हूँ मैं, मानो मेरी बात। बचपन ही आजाद था, बचपन ही आजाद था। धन्यवाद। बचपन ही आजाद था, खेला करते थे, कूदा करते थे, मौज मस्ती में जिया करते थे। वो मासूम बचपन ही तो था जहाँ सभी से दोस्ती कर लिया करते थे। हमारे इस कवि सम्मेलन की कड़ी को जोड़ते हुए मंच पर अगली प्रस्तुति के साथ नारी जाति को जागरूक करने के लिए अपनी कविता लेकर आ रहे हैं पुष्या मेघोपाध्याय। कृपया जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्वित बिछाए बैठे शग्नी, मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठाओ, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम इन बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो तुम संसद दरबारों से। खुद जो लज्जाहीन
श्याम। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। माना कि है अंधेरा बहुत और चारों ओर नाकामी है। माना कि है अंधेरा बहुत और चारों ओर नाकामी है। माना कि थके छूट गए और सफर अभी दुर्गामी है। माना कि थके छूट गए और सफर अभी दुर्गामी है। जीवन की इस आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया। जीवन की इस आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया। माना कि थक गए सपनों का नींदों में आना छूट गया। माना कि हिम्मत टूट गई आंखों में निराशा छाई है। माना कि हिम्मत टूट गई आंखों में निराशा छाई है। माना चांद पर गहन है पर रात अभी गहराई है। पर श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने पर जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा। वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद। होगी जिंदगी में कोई ना कोई कहानी होगी। हम यूं ही कार्यक्रम में चांद लगाते रहेंगे। हम यूं ही कार्यक्रम में चांद लगाते रहेंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी होगी। प्राचीन कवियों की मन भावन एवं प्रेरणादायी प्रस्तुति के बाद हमारे विद्यालय की छात्राएं भी स्वरचित कविताएं लेकर मौजूद हैं। इसी क्रम में स्वरचित कविता के साथ आ रही है हमारे विद्यालय की कक्षा 12वीं की छात्रा साक्षी बेनवाल। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। हार से क्यों हो तू परेशान, जीते तो मिल जाएगा जहान, हारे तो तजुर्बा है तेरा आसमान। उठ बसा ले ख्वाबों का एक नया मकान, भर ले फिर से इरादों की एक नई उड़ान। दुनिया तुझको आगे हर पल यहाँ, ना तो घबरा इन बातों से, तेरा भी वक्त आएगा जो करेगा तेरी कहानी बयां। उठ बसा ले ख्वाबों का एक नया मकान, भर ले फिर से इरादों की एक नई उड़ान। ये सफर है नया, ना तू मुड़कर देख वहां, गिर कर थक ना जाना तू, तुझे यहाँ मौका मिलेगा आखिर फिर कहाँ। गिरा तो न समझना कभी, गिरा तो न समझना कभी तू खुद को बेजान। उठ बसा ले ख्वाबों का एक नया मकान, भर ले फिर से इरादों की एक नई उड़ान। हार से क्यों हो तू परेशान, हार से क्यों हो तू परेशान। धन्यवाद। कक्षा 11वीं की छात्रा रुचि जीना। एक माँ अपने बेटे को बड़े प्यार से रखती थी। प्राणों से प्यारा समझ उसे नैनों से दूर न करती थी। पर पुत्र बड़ा ही पापी था, पाखंडी अत्याचारी था। उसमें यहाँ एक अवगुण था, वह प्रथम कीर्ति का जुआरी था। धीरे धीरे अपनी माता की सारी संपत्ति हार चुका। माता का जो भी जेवर था गिरवी में उसको डाल चुका। एक दिन जब घर से पैसा ना पाया पाखंडी अत्याचारी ने, तब बात कही एक धनवान दूसरे जुआरी ने, यदि तुम अपनी माता का सरकार कलेजा ले आओ तो 1000 नगद रुपया इनाम हमसे ले जाओ। उस मध्य जुए के चक्कर में उसे ऐसा भूत सवार हुआ, अपनी ही माता को मारने को वह हत्यारा तैयार हुआ। एक दिन माँ थाली में भोजन परस रही थी। चूल्हे के पास खड़ी होकर बेटे की राह निहार रही थी। जैसे ही माँ ने बेटे को सीने से लगा दिया, उस हत्यारे ने माता पर चाकू चला दिया। गिर पड़ी धरन पर बोली माँ, बेटे का मुंह अब चूम चूम। बेटे से बोली माँ, मरने का कुछ दुख नहीं, मरने का कुछ दुख नहीं, मरता सब संसार है। बेटा तुझको दे रस की भोजन चलती बात। धन्यवाद।
को अपनी स्वरचित कविता के साथ। उठ जा, कब तक क्योंकि वक्त गवाएगा, आज वक्त ने गिराया है, कल वक्त ही उठना सिखलाएगा। मन में तेरे सवाल बहुत, मन में तेरे सवाल बहुत, कब तक उन्हें खुद ही सुलझाएगा। जिसे छिपा रखा खुद के भीतर, कब उसे बाहर लाएगा, कब उसे बाहर लाएगा। जो बीत गया अब वो दौड़ ना आएगा, जो बीत गया अब वो दौड़ ना आएगा। तेरी आंखों में मकसद हयात दे, वक्त भी तेरा हो जाएगा। यदि तू हारा तो खुद के भीतर जीत का अंश भी पाएगा, और तेरी जीत पर वक्त भी तेरा माथा सहलाएगा। मत सोच तू अकेला रह जाएगा, मंजिल तेरी है तो तू अकेला ही तो उसको पाएगा। हार कर टूट जाए जो तू कभी, हार कर टूट जाए जो तू कभी, और खुद को समेटने की हिम्मत रख पाएगा, तो याद रख तेरे से बेहतर कोई ना कहलाएगा, कोई ना कहलाएगा। वक्त से ना वक्त मांग कभी, वक्त से ना वक्त मांग कभी, तुझे इस तरह बिखरा दे वो क्यों भला खुद बिखर जाएगा। उम्र भर से जो तेरे साथ रहा है, क्या वो मंजिल का इंतजार तुझे छोड़ पाएगा। जब खुद खुदा तेरे साथ, तो क्यों भला तू घबराए। कोई हो या ना संग तेरे, वादा कर खुद से, अकेले ही तू चलता जाए, अकेले ही तू चलता जाए। उठ जा, कब तक यूं ही वक्त गवाएगा, देख सामने मंजिल को भी तेरा इंतजार सताएगा, तेरा इंतजार सताएगा। धन्यवाद। विद्यालय के दर्शन स्वरचित कविता के माध्यम से कराने आ रही है कक्षा 12वीं की छात्रा भावना साली। कितना सुंदर, कितना विशाल, यह सनसन टूरिस्ट स्कूल महान। कितनी प्यारी इसकी वसुधा, कितना प्यारा इसका जहान। निकट नैनीताल है इसके, निकट नैनीताल है इसके, पर्वतों की छटा निराली है। जिसने इसकी रचना की वह कौन अनोखा माली है। सिस्टर शोभा है प्रधानाचार्य इसकी, सिस्टर शोभा है प्रधानाचार्य इसकी। कितनी वैभवशाली है, हर कार्य को बड़ी लगन से करती, हर कार्य को बड़ी लगन से करती। कितनी गौरवशाली है। अध्यापकगण सभी छात्रों के बड़े हितकारी हैं, अध्यापकगण सभी छात्रों के बड़े हितकारी हैं। समय पर अधिक ध्यान को देकर, समय पर अधिक ज्ञान को देकर परीक्षा पर अच्छा दिखलाते हैं। अनुशासन वर्ग सभी छात्रों को, अनुशासन वर्ग सभी छात्रों को अनुशासन में रहना सिखलाते हैं। उल्टा काम देख छात्रों का, उल्टा काम देख छात्रों का सीधा कर दिखलाते हैं। प्रकृति माँ नित कर कमलों से इसका उद्यान सजाती है। नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारी से, नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारी से वसुधा कितनी हर्षाती है, वसुधा कितनी हर्षाती है। कितना प्यारा, कितना सुंदर यह संसन भूमि। धन्यवाद। लक्षिता मंडल अपनी स्वरचित कविता लेकर एक ऐसी कविता जो समाज के लिए प्रश्न चिन्ह है। यह कविता केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति ही नहीं, बल्कि उन सवालों का आवाहन है जो हम सभी के मन में कभी न कभी उठते हैं, पर शायद आवाज नहीं पाते। समाज के लिए प्रश्न चिन्ह। गाँव की गलियों में बिखरा हुआ एक सपना, गाँव की गलियों में बिखरा हुआ एक सपना, बच्चों की हंसी में सिसकियों की छांव, स्कूल की किताबों में छिपा एक संघर्ष, भ्रष्टाचार की परतों में दबा एक सवाल। न्याय की राह में चलती नारी, दुनिया के हृदय में बसी प्यारी। न्याय की राह में चलती नारी, दुनिया के हृदय में बसी प्यारी। फिर भी क्यों सिसकती उसकी रूह, क्यों नहीं सुनाएगी किसी को उसकी ध्वनि दुख की। कोलकाता की गलियों में दहशत का काला चांद,
रात की चुप्पी में चुपके से कहूँ, रात की चुप्पी में चुपके से कहूँ, क्या ये समाज में परखता है? मूल्य और न्याय के जाल में उलझे हैं हम, आखिर कब सच्चाई को मिलेगा मुकाम, आखिर कब सच्चाई को मिलेगा मुकाम। भारत की नारी तू है शक्तिशाली, तेरी चुप्पी नहीं तेरी बुलंद है आवाज। अब समय है उठ जा और मांग खुद की सुरक्षा का, खुद के सम्मान का अधिकार। फिर भी उम्मीद की किरण चमकती है, स्वप्नों की राह पर एक नई सुबह है। सपनों की धरती पर नया अध्याय लिखें, भ्रष्टाचार और अन्याय को हम हराएं, यही है हमारा संविधान, यही है हमारा संविधान। विद्यालय की कक्षा 12वीं की छात्रा वंशिका आर्या, कृपया जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। आधी अधूरी पंक्तियां कभी कहीं कुछ तो लिखा है मैंने, आधी अधूरी पंक्तियां कभी कहीं कुछ तो लिखा है मैंने, पर कहीं किसी के सामने कभी कुछ कहा नहीं। अवसर पड़ा था सामने तो सोचा अपना फर्ज हुआ, अवसर पड़ा था सामने तो सोचा अपना फर्ज हुआ, पर स्वरचित है शब्द बड़ा, कुछ कहने का साहस रहा नहीं। पर जिसका प्रयास बिना ही परित्याग हो, जिसका प्रयास बिना ही परित्याग हो, वो फर्ज बना फर्ज क्या, और जब सुनने सुनाने वाले हो इतने, तो एक अपनी सुनाने में हर्ज ही क्या। तो बात है 2 दिन पहले की, भोर गई थी मन भावो, भोर गई थी मन भावो, न भर लाली माँ छाई थी, एक सुंदर दिवस तिंतन में मिल मन ही मन हर्षाई थी। हुआ था वृक्षों का जल अभिषेक, नदियां कल कल भर आई थी, हुआ था वृक्षों का जल अभिषेक, नदियां कल कल भर आई थी, घनघोर घटाकर बादल में सारी धरती नहलाई थी। इस दिव्य दृश्य को देख दूजे दर्शन गुरु के आए, इस दिव्य दृश्य को देख देख दूजे दर्शन गुरु के पाए, ऐसे संजोग को देखकर अब रहा न जाए बिन मुस्काए। इस अद्भुत क्षण को देखकर अति प्रसन्न चित मन भया, इस अद्भुत क्षण को देखकर अति प्रसन्न चित मन भया, अब कुछ रहा न शेष, मेरा दिन तो बन गया। बैठे हुए शिष्यों के बीच गुरु को खड़ा पाकर, बैठे हुए शिष्यों के बीच गुरु को खड़ा पाकर, निश्चय किया रख दूं एक कुर्सी लाकर। बढ़ते कदमों के साथ चली मैं आसन लेने की ओर, बढ़ते कदमों के साथ चली मैं आसन लेने की ओर, तन मन अंतर मन में प्रकृति की छवि ही छाई थी, सिर के ऊपर तैरते बादल चारों ओर हरियाली। तन मन अंतर मन में प्रकृति की छवि ही छाई थी, सिर के ऊपर तैरते बादल चारों ओर हरियाली, पर पग के नीचे आई थी। आसन लाने से पूर्व मानो किया गुरु को दंडवत प्रणाम, आसन लाने से पूर्व मानो किया गुरु को दंडवत प्रणाम, उन्हीं के चरणों के पास फिसली धड़ाम। शायद उस काई को मैं इतना मन भाई थी, शायद उस काई को मैं इतना मन भाई थी, कि अब मेरे वस्त्रों में बस काई ही काई छाई थी। फर्श पर पड़ी मन की अपेक्षाएं लगी रंग कसने, फर्श पर पड़ी मन की अपेक्षाएं लगी रंग कसने, और मैं निर्वस्तित लगी सुलभ पर ही हंसने। भरी सभा के बीच गिरी, ममता चिंता और हास्य ठहाकों से गिरी, भरी सभा के बीच गिरी, ममता चिंता और हास्य ठहाकों से गिरी। हंसी नहीं तो शायद मैं, हंसी नहीं तो शायद मैं दुखित लज्जित या कुपित होती, हंसी नहीं तो शायद मैं दुखित कुपित या लज्जित होती, या हमेशा की भांति पलकें झुका कर रोती। पर किसने कितना परिहास किया, क्या जग ने कहा कुछ न ध्यान रहा, किसने कितना परिहास किया, क्या जग ने कहा कुछ न ध्यान रहा, हंसते हंसते ना पीना का किसी भाव का भान रहा। कुछ कहते कि हो महान तुम घर चीजों का दान करोगे, कुछ कहते कि हो महान तुम घर चीजों का दान करोगे, कुछ कहते कि विजय निश्चित तक 2-2 घंटे ध्यान करोगे। मैं कहती हूँ खुद के गिरने पर मुस्कुरा कर देखो, मैं कहती हूँ खुद के गिरने पर मुस्कुरा कर देखो, गिरो चाहे फर्श पर या जीवन में, फिर गिरो चाहे फर्श
के उठ जाना कोई बात